कम देते जा रहे हैं। 40, 50, 80, 90 की स्पीड में गाड़ी चलाते हैं। पैसे भी बहुत ज्यादा कम कर दिए गए हैं। पहली दफा ऐसा हुआ, रीजन कोई भी नहीं बता रहा। आज 31 दिसंबर है, सब जगह नए साल की सेलिब्रेशन की शुरुआत हो रही है, लेकिन इसी में कई सारे गिग वर्कर्स ने, डिलीवरी पार्टनर्स ने आज आंदोलन छेड़ा है और ये मुंबई के कई सारे इलाकों में देखा जा रहा है। हम ऐसी ही एक जगह पे माहिम पश्चिम में मौजूद है, जहां जेप्टो के ये गिग वर्कर्स, डिलीवरी पार्टनर्स आज स्ट्राइक पे है। ये किसी भी तरह की ऑर्डर्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और क्योंकि आज एक 31 दिसंबर की शाम बहुत बड़ी कमाई की मानी जाती है इन सभी के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी इनके कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो समस्याएं हल करने के लिए इन्होंने अभी आंदोलन छेड़ा हुआ है। हम उनसे बात करते हैं क्या क्या दिक्कतें आती है आपको आपके रोज की डिलीवरीज में या फिर गाड़ी चलाते वक्त क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है जिसके लिए अब आखिर आंदोलन हम देख रहे हैं। गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत तो बहुत सारी सी आती है, मैं बता नहीं सकता हूँ मैम। तो बहुत पैसा भी कम कर दिया है एक्चुअली पैसा क्या, मतलब 2 से 2 किलो के रेंज में 2.5 किलो की मीटर में हम लोग को पैसा मिलता था, वैसा पैसा नहीं दे रहे। और जैसे 52 था, अभी 38, 36 ऐसा पैसा दे रहे। मतलब यानी कि 15 रुपए कम देते जा रहे। 15 रुपए बोले तो बहुत हो गया कम, 1-2 रुपए 3 रुपए तो कंप्लीट चल जाएगा ना। और जैसे कि पार्किंग का शॉर्ट दे रहे, मतलब बहुत दिक्कत है, पार्किंग भी नहीं लगा रहे तो गाड़ी टो हो जा रही है, फाइन भी लग रहा है इसमें, ठीक है। उसके बाद में हम लोग अंदर जा रहे तो अगर 30 सेकंड का देते हैं हम लोग का ना, वो 30 सेकंड का मतलब ऑर्डर का उठाने का वो देते हैं हम लोग को कम्प्लीट। हाँ, तो हम लोग अगर नहीं पहुंच पा रहे 30 सेकंड कोई मानते नहीं होती ना सर, मैंने 30 सेकंड के अंदर नहीं पहुंच पा रहे तो चेकआउट हो जा रहे 5 मिनट के लिए। उसके मतलब 5 मिनट बैठो, ठीक है, 5 मिनट बैठो, उसके बाद फिर ऑनलाइन करो। अगर स्लॉट खराब हो जाता है वो भी खराब हो जाता है पूरा, तो सेंटू मिलता वगैरह नहीं उसमें, खाली ऑर्डर बाई ऑर्डर मिलता हम लोग को। और बहुत सारी दिक्कतें हैं मैम। जैसे टॉयलेट या अब हम लोग का टॉयलेट था पहला खुला हुआ था, अब बट टॉयलेट बंद रहता है। अब इंसान टॉयलेट करने किधर जाएगा, इधर रोड पे करते हैं, रोड पे 200 रुपया फाइन मारता है पुलिस वाला। अब पुलिस वाला फाइन 200 उसको दिए, गाड़ी टो मार दिए, इधर खड़ी कर दिए, गाड़ी वाला लेके पुलिस वाला लेके 700-800 हजार उसमें जाके भरो, इंसान कमाएगा क्या, बचाएगा क्या। ऐसे हालात में मुंबई में रहना बहुत मुश्किल है मैम। बट यहाँ पे लोग, इधर के लोग समझते नहीं है कि इधर कैसा गुजर बसर हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा। उनका क्या काम है, वो जो चाहे उनकी मर्जी में, वो पैसा कम करना चाहे पैसा कम करने, इंसल्टी कम करने इंसल्टी कम कर रहे। वो ऑर्डर मारने के लिए तो आए बाहर से, तो जानते झक मारा के तो करेंगे, नहीं करेंगे तो जाएंगे किधर। इनका ये वास्ते है कि इंसान एक समझ जाओ मजबूर हो गया है। एक मजबूरी इंसान का, ऐसा इंसान फायदा ना उठाए। एक तो मैनेजर को भी कुछ बोलो कि टॉयलेट ओपन कर दो तो बोलते ओपन नहीं होगा, बट तुमको टॉयलेट यहीं करना है। अगर तुमको ऑर्डर मारना है तो आप ऑर्डर मारो, नहीं तो आप जा सकते हो। अब इंसान जो यहाँ नहीं रहता है, यूपी से आया, गाँव से आया, कहीं से भी आया कमाने के लिए, वो तो बच्चा कहाँ रहेगा, वो तो यहीं के कमा के तो घर चलाएगा ना। पर ये इंसान नहीं समझता है कोई आज के टाइम। घंटे का अगर हम कैलकुलेट करें तो 1 घंटे अगर आपने डिलीवर किया या फिर कुछ 10 डिलीवरी समझो हमने आज एक दिन में की, तो कितने रुपए मिलते हैं और पहले कितने मिलते थे? मैम अभी 10 ऑर्डर हम लोग मार रहे हैं ना, तो जाके 110-120 रुपए बन रहा है जाके। और पहले हम लोग मारते थे तो जाके 210, 205, 220 रुपए बन रहे थे मैम। हम लोग पहले यहाँ आज 2 साल से काम कर रहे हैं मैम, ऐसा कभी नहीं हुआ जो 2 हफ्ते से हो रहा है, 1 हफ्ते से। यहाँ पैसा बहुत कम कर दिया मैम हम लोग का। हम लोग ऑर्डर दे के आ रहे हैं धराबी से, धराबी में ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहती है, आधा घंटा हो जाता है। स्लॉट हम लोग को एक मिस कर देते हैं, जैसे नहीं आ पाए, सो गए। अगर दूसरा स्लॉट हम लोग को चाहिए ना तो मैम चेकआउट कर देते उधर ही 10 मिनट के अंदर चेकआउट। अब आधे घंटे से वहाँ ट्रैफिक फंसा, वो सब नहीं, हमारा स्लॉट खराब हो जाता है, इंसल्टी कहाँ मिलेगा। हम लोग उसी के लिए दौड़ते हैं, 40, 50, 80, 90 की स्पीड में गाड़ी चलाते हैं। अब मैम हम लोग को उसी का पैसा नहीं मिलेगा, क्या मतलब हम लोग का काम करके। दूसरी बात मैम ये है कि पहले की हम लोग की जैसे 10 बजे हम लोग यहाँ पे से ऑर्डर उठाए, घर के लिए गए, 10:30 तक की 11 बजे तक की खाना हम लोग खाते थे, तो हम लोग कस्टमर को प्रोडक्ट दे देते थे, डिलीवर नहीं मारते थे। तो हम लोग सोचते थे कि डिलीवर बाद में मार देंगे, खाने के बाद में। अभी क्या सीन चल रहा है इसमें कि 1 घंटे के अंदर तुमको डिलीवर मारना है तो मारना है, वरना आईडी तुम्हारी बंद हो जाएगी। अगर वो चेकआउट हो जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा ऑर्डर, तो वो मेरे को भरना पड़ेगा।
आप हमें बताइए कि मुंबई में अगर इतनी ट्रैफिक शाम के वक्त या फिर ऑफिस जाने के आने के वक्त अगर आपको ऑर्डर्स आती है तो कितने समस्याएं होती है, क्या क्या दिक्कतें रोड से, मुंबई के रोड जिस तरह से यहाँ पे गड्ढे हैं, बहुत सारा ट्रैफिक होता है, तो क्या क्या दिक्कतें आती है? मैम ट्रैफिक देती है मेन। तो पहले तो हम लोग यहाँ से जा रहे तो कहीं ना कहीं रोड चालू है, रोड का काम चालू है, कंस्ट्रक्शन चालू है, तो हम लोग जा रहे तो यहाँ से घूम घाम के जा रहे तो ट्रैफिक मिल रही है। ट्रैफिक से कैसे कैसे यहाँ वहाँ खेल खाल के निकल रहे हैं, मतलब जान से ही खेल रहे हैं। ऐसा नहीं कि रूल्स फॉलो करें, हमें 10 मिनट में डिलीवर करना है तो हम यहाँ वहाँ से खेल खेल के जा रहे, कैसे भी वहाँ डिलीवर कर रहे। वहाँ पार्किंग नहीं है तो हम गाड़ी लगा रहे तो पुलिस वाले आ रहे, फाइन मार दे रहे 1500 रुपया नो पार्किंग का। फर्स्ट टाइम तो 500, दूसरा रहेगा 1500 रुपया, कभी भी मार दे रहा है। ऐसा करके मेरी गाड़ी पे बहुत आया है फाइन। वहां से आ रहे तो यहाँ पे भी पार्किंग इशू है, यहाँ पे आने के रिटर्न टू स्टोर के लिए 10 मिनट दे रहा है। मैं समझ लो 5 किलोमीटर चले गया, वहां से आने में हम लोगों को 10 मिनट, 5 किलोमीटर में 10 मिनट कम हो गया ना मैम, बहुत कम हो गया। ट्रैफिक है एक तो, लेकिन कंपनी ये सब नहीं देख रही है। हमें 10 मिनट में स्टोर में पहुंचना है, 10 मिनट में डिलीवर करना है। कस्टमर भी चिल्ला रहे, 2 मिनट 1 मिनट लेट हो रहे, वहां जा रहे तो बिल्डिंग में एंट्री कर रहे तो वॉचमैन भी इज्जत नहीं दे रहा है हर को। मतलब हम राइडर हैं तो सुन रहे, एक तो जान से खेल के जा रहे, एक्सीडेंट हो जा रहे। प्लस आजू बाजू गाड़ी वाले भी नहीं समझते कि ये जेप्टो का राइडर है, उसको तो और ही ऐसा दबा के जाते हैं, ऐसा लगता है कि वो बेचारा ये दुनिया का हिस्सा ही नहीं है, ऐसा लगता है कहीं और से। आप बताओ क्या क्या समस्या है? कई लोगों की आईडीज भी ब्लॉक होती है, तो उसके बाद आपका इनकम किस तरह से शुरू होता है और क्या क्या रीजन रहता है जिसकी वजह से आईडी ब्लॉक होता है? ये तो बता ही दिए जो बताना था सो, मगर फिर से बताइए। ये जो मेरी आईडी बंद हुई है सिर्फ सेल्फी नहीं देने की वजह से बंद हुई है। सेल्फी नहीं देना ये कोई मुद्दा नहीं है। मैंने को ये जुर्म नहीं किया कंपनी के साथ कि मैंने किसी का पार्सल रख लिया, किसी का चोरी कर लिया, किसी का डकैती कर लिया या कस्टमर के साथ मैंने कोई गलत किया है। इस वजह से अगर आईडी बंद कर दी गई तो ठीक है, माना जाता है कि आईडी बंद हो गई, मगर मैंने सिर्फ सेल्फी नहीं दिया, इस वजह से मेरी आईडी बंद हो गई। प्लस में ये क्या बोलते हैं, पार्किंग का भी प्रॉब्लम ज़्यादा है, पार्किंग का प्रॉब्लम ज़्यादा है। पार्किंग लगाने में ये फाइन मार दे रही है और जो है से बहुत दिक्कत है। पैसे भी बहुत ज़्यादा कम कर दिए गए हैं, पैसे बहुत ज़्यादा, दिन 12-12 घंटा आदमी काम करेंगे, उसके बावजूद जो है से पैसे नहीं बन पाते हैं। मतलब बॉम्बे में आए हैं काम करने के लिए, किसी का 4-4 दिन 5-5 दिन 10 दिन आईडी बंद रहे तो फिर आदमी कैसे काम करेगा, कैसे कमाएगा, कैसे घर चलाएगा, क्या करेगा? ये कंपनी वाले बस सिर्फ ऑर्डर मारो, ऑर्डर का ही मालिक है, बाकी उसके बाद तुम्हारे साथ क्या इश्यू हो रहा है, तुम एक्सीडेंट कर रहे हो, क्या हो रहा है, फाइन मार रहा है, क्या हो रहा है, कोई मालिक नहीं। मैतुलखला बंद है, बाथरूम बंद है, उसके कोई इशू नहीं। अब तुम्हारे पास काम कर रहा है तो तुम जिम्मेदारी इसका लोगे ना कि कहाँ जाएगा, नहीं जाएगा, क्या करेगा, बताओ। ये सब कोई जिम्मेदारी नहीं कंपनी लेती है, बताओ, कोई जिम्मेदारी कंपनी नहीं। अगर हम इंसेंटिव की बात करें, मतलब जिस तरह से कितनी ऑर्डर्स पे कितने रुपए मिलते हैं, अगर वो हम हमारे दर्शकों को दिखा पाए। मैम पहले हम लोग का जो स्टार्टिंग में ऑर्डर चालू स्टोर ओपन हुआ था वो टाइम पे इंसेंटिव हमें दे रहा था। एक वीक में हम लोगों को 250 ऑर्डर मारना रहता था, 13,000 रुपया दे रहा था। फिर उसके बाद में उसने ऑर्डर चेंज करके उसने मतलब ऑर्डर वाला रखा। यहाँ पे जैसे अभी 15 ऑर्डर है, 15 ऑर्डर पे जब ये न्यू आईडी किया तो यहाँ पे 230 220 ऐसा दे रहा था। अभी आप देख सकते हैं 15 ऑर्डर पे 100 रुपया डायरेक्ट कम कर दिया है। 24 ऑर्डर हम मार रहे अगर दिन में, 8 घंटे में 9 घंटे में 24 ऑर्डर हमसे हो रहा है। 500 रुपया 600 रुपया 500 रुपया मिनिमम अर्निंग हो जा रही है। 230 700 रुपया 8 घंटे में कमा रहे, मतलब पर आवर्स भी नहीं निकल रहा है हमारा। पर आवर 160 या 150 रहना चाहिए, वो भी नहीं हो रहा। उसके बाद अगर हम महीने की छुट्टी ले रहे, 15 दिन की भी छुट्टी ले रहे तो आईडी चेंज कर दे रहा है। अगर हम छुट्टी ले रहे तो ऑर्डर आईडी से करके अर्निंग पे कर दिया। देखो 280 रुपए की अर्निंग करेंगे तो 96 देगा। ऑर्डर में भी देखिए आप 15 पे कितना दे रहा है, 130, इधर 280 पे 96 दे रहा है। तो हमें ऑर्डर अर्निंग अभी फिलहाल तो ऑर्डर अर्निंग ठीक है हमारी, पहले से भले से ऑर्डर अर्निंग भी कम हो गई है, लेकिन इंसेंटिव अर्निंग जो है वो खराब है। 280 की अर्निंग करने में हमारे को 20 ऑर्डर मारना पड़ रहा है तो हमें 96 मिल रहा है। 200 रुपया 250 रुपये का पेट्रोल चले जा रहा है 20 ऑर्डर में, इसमें बच रहा है क्या मैम? अगर गाड़ी का मेंटेनेंस देखेंगे तो क्या कमाएंगे हम, क्या घर चलेगा, क्या होएगा? और हम कंपनी को अगर आज हम आंदोलन किए हैं तो हमारे को ये धमकी मिल रही है कि अगर तुम आंदोलन किए ऑर्डर नहीं मारोगे तो हम एक्शन लेंगे। हम हमारे हक के लिए लड़ रहे हो तो उस पे भी उन लोगों को प्रॉब्लम है। अगर हम प्यार से उनको बात करके बोल रहे सर ये सही करके दो तो वो सुन नहीं रहे। ये इसकी आईडी बंद हुई मैम,
2 हफ्ते से इनकी आईडी एक छोटी सी बात थी उसकी वजह से बनती। ये बैग रहता है, एक बारकोड आता है, बैग का बारकोड आता है, इसको स्कैन करना रहता है। सामने वाला स्कैन कर रहा है लेकिन उन लोगों का जो डाइनिंग कोड फोन है वहां से स्कैन हो रहा है बट फोन से नहीं हट रहा है। इसके लिए इसकी 2 हफ्ते आईडी बनती। यहाँ का RCLM जो है साउथ सर है, उनको इसने फोन किया, बात हुई। ये मैडम ये है, ये जैसे हम आए ऑर्डर देके तो हमारे में ऑप्शन आता है, अगर बैग रहता है या तो लॉस बैग डालो या तो बैग स्कैन करके फिर रेडी ऑर्डर मारो। तो अक्सर करके राइडर लॉस में डालता है और बैग रहता है प्रॉपर, कभी कभी गलती से दे देता है वो जो पैकर रहता है। तो हम बैग स्कैन करते हैं तो हमारा लॉस में नहीं रहता बैग। तो ये ऑटोमेटिक ऐसा दिया है, जो पहली दफा ऐसा हुआ है, पहली दफा ऐसा हुआ। रीजन कोई भी नहीं बता रहा है, ना RSI ना SI, किसी में दम नहीं था कि बता पाए कि रीजन क्या है। मुझे रीजन चाहिए था कि क्यों बंद किया आईडी, मुझे बस इतना चाहिए था। 2 हफ्ते तक आईडी बंद थी, 2 हफ्ते में मेरा कितने का नुकसान हुआ मालूम है? कम से कम 1 हफ्ते में 10,000 8,000 आता है, मेहनत करते हैं तो मेरा 2 हफ्ते का कम से कम गया 15,000 पकड़ लो। 15,000 का नुकसान भरपाई करेगा जेप्टो? अगर वो चाहे मैम, वो चाहे तो 10 मिनट में आईडी चालू करके दे सकते हैं, वो सब कर सकते हैं, लेकिन वो इग्नोर कर रहे हैं। हम फोन कर रहे तो 102 फोन रिसीव करेंगे, उसके बाद नंबर ब्लॉक में डाल देंगे। तो क्या हम लावारिस है मैम? हमारा वारिस नहीं है कोई। कई सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनको लेके अब हमें पूरे देश में इस तरह के स्ट्राइक्स दिखा रहे हैं। और जैसे कि हम मुंबई की बात करें कि मुंबई में शाम के वक्त और सुबह के वक्त जो ऑफिस आने जाने के रास्ते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है और इन डिलीवरी पार्टनर्स को अपनी बाइक्स लेके वहाँ जाना होता है, जिसके वजह से उनको ट्रैफिक के बीचों बीच रुकना पड़ता है, डिलीवरी लेट होती है। और कई सारे ऐसे रास्ते हैं मुंबई के जहाँ इस वक्त कंस्ट्रक्शन शुरू है, जिसके वजह से उनको लॉन्ग रूट लेने पड़ते हैं, लेकिन डिलीवरी लेट होने के कारण उनके आईडीज पे रोक आती है, उनके आईडीज कैंसिल कर दिए जाते हैं, होल्ड पे रख दिए जाते हैं और उनको उसका चार्ज भी कई बार भरना पड़ता है। लेकिन यही कुछ मुद्दे हैं जो लेके आज मुंबई के कई सारे इलाकों में हमें इस तरह से लोग आंदोलन पे उतरे हुए नजर आ रहे हैं। ये जेप्टो की टीम है जो सारे लोग अब यहाँ माहिम पश्चिम में महालक्ष्मी इंजीनियरिंग एस्टेट के बाहर आज रुके हुए हैं। आज एक स्पेशल दिन है, आज 31 दिसंबर साल का आखिरी दिन है जहां इन लोगों की बहुत ज्यादा कमाई हो सकती है ये चाहे तो, लेकिन इसके बावजूद अपनी कमाई को भी बाजू में रख के अपने हक के लिए, अपने जो मुद्दे हैं जिसके कारण इनको कई सारी दिक्कतें आती है, इसके लिए आज ये सब रास्ते पे उतर आए हैं। और इसी तरह से हम पूरे देश में देख पा रहे हैं कि एक जो डिलीवरी का टाइमिंग रहता है, 10 मिनट का रूल है, उसके खिलाफ भी इन्होंने आवाज उठाई है। और उसके साथ ही कई सारी ऐसी दिक्कतें हैं जैसे कि रोड का ट्रैफिक हो, रोड की पार्किंग हो, या कहीं डिलीवरी देने के लिए जाने के बाद लगने वाला फाइन हो। ऐसे सारे मुद्दों को लेके आज सारे गिग वर्कर्स, सारे डिलीवरी पार्टनर्स, कई सारी कंपनी के आज स्ट्राइक पे उतरे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शिंदे के साथ मैं रुचा कानोलकर, टाइम्स नाउ नवभारत, मुंबई।